चलिए, नमस्कार आप सभी को। मैं सीए वेद सोनी। आज इस वीडियो के अंदर हम एड्रेस करेंगे खास तौर पर ओल्ड स्कीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में। क्योंकि जितनी भी वीडियोज यूट्यूब पे बन रही हैं वो सभी न्यू कोर्सेज के गुणगान कर रही हैं। मैं नहीं कह रहा वो कोर्स गलत है, लेकिन वो कोर्स कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और दुविधा पैदा कर रहा है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के मन में। कैसे? सर जी बोलो, 3 साल की आर्टिकलशिप 2 साल की हो गई है। जी बिल्कुल बेटा। सर जहां हम 8 एग्जाम देते थे वो एग्जाम सिर्फ हमें अब 6 देने पड़ेंगे, 2 पेपर ही डिलीट हो गए सर। जी सर, अब हर एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आ गया है सर। 30% एमसीक्यू हर एग्जाम में है। और मजे की बात सर, किसी भी पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी बिल्कुल बढ़िया। आईसीए ने सारे कदम जो उठाए हैं ये बिल्कुल बढ़िया उठाए हैं, लेकिन इससे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उनका जो मैसेज आ रहा है, उनके जो दिमाग में डाउट है वो क्या है कि सर क्या हम अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम को चेंज करके क्या हम न्यू स्कीम में कन्वर्ट हो जाएं? अरे भाई, अच्छे भले स्टडी कर रहे हो, अब तक जो ये न्यू स्कीम नहीं आई थी तो क्या बच्चे पास नहीं हो रहे थे? और क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहे थे? और क्या उनके अंदर टैलेंट की कमी थी? आप शिद्दत से आपका जो भी अटेम्प्ट पड़ता है उसकी तैयारी कीजिएगा। अगर वो एग्जाम नहीं निकलता है तो कन्वर्ट तो ऑटोमेटिकली होना है। भाई ओल्ड कोर्स के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं। जैसे न्यू कोर्स के जो मैंने फायदे गिनवाए, इसके अलावा न्यू कोर्स के ड्रॉबैक भी तो हैं। कहाँ है न्यू कोर्स का पेपर पैटर्न? सर पेपर पैटर्न है तो 70% सब्जेक्टिव आएगा, 30% ऑब्जेक्टिव आएगा। है तो पेपर पैटर्न। ये 30% ऑब्जेक्टिव किस लेवल का होगा? ये 30% एमसीक्यू छोटे छोटे होंगे या बहुत बड़े लेवल के होंगे? और आप एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर देख चुके हैं, एमसीक्यू देखने में हलवा लगते हैं लेकिन सोल्व करने में वो सब्जेक्टिव से भी ज्यादा दिक्कत देते हैं। सब्जेक्टिव अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने कुछ उल्टा पुल्टा भी लिख दिया तो भी 1-2 नंबर तो आ जाता है। लेकिन एमसीक्यू एक तो लेंथ इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी करता है, और उसमें एक बार अगर गलत ऑप्शन टिक हो जाता है तो वो ऑप्शन परमानेंटली गलत, सॉरी वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते। तो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करता हूं, सुझाव देता हूं, एडवाइज करता हूं कि आपके पास एक सेट पेपर पैटर्न है, आपके पास आरटीपी अवेलेबल है, आपके पास एमटीपी अवेलेबल है, आपके पास सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली पता है कि इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। मोस्टली हर फैकल्टी की यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी सभी टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो फिर दिमाग में जैसे फिर ये कंफ्यूजन क्यों लेके आ रहे हो आप अपना लक्ष्य बांध लीजिए। मेरा जो भी अटेम्प्ट पड़ेगा वो किसी भी कोर्स के अंदर है, मुझे सिंगल शॉट में क्लियर करना है। लेकिन जिस बच्चे के दिमाग में भी ये कंफ्यूजन आ गई, सर मुझे एग्जिस्टिंग में रहना है या न्यू में जाना है, मैं ओल्ड में रहूं या न्यू में रहूं, वहां 6 पेपर हैं, यहां 8 पेपर हैं, बर्बाद हो जाओगे बेटा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं इन झंझटों में ना पड़िए। हाँ, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिनका अटेम्प्ट ही मई 24 या जून 24 में पढ़ना है, जो रजिस्टर ही नए कोर्स में हो रहे हैं, तो दिमाग के अंदर झंझट ही नहीं है। लेकिन जो ओल्ड कोर्स में है, जो स्टडी मैट्स को देख चुके हैं, जिनकी कोचिंग कंटिन्यू हो चुकी है, एक बार अगर तसल्ली से आप बुक को रीड कर लो ना, और कल को बुक भी आपको कोई फ्रेश बुक दे दे तो जल्दी से वो बुक भी समझ में नहीं आती है। तो आपकी चलती कोचिंग्स के बीच में आप स्विच करके न्यू कोर्स में जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 2 पेपर रिड्यूस हो गए हैं, बहुत गलत बात है। और पेपर कुछ कम नहीं हुए हैं, जो अकाउंट अलग अलग था उस अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट बना दिया। सिलेबस तो अभी भी वैसा ही वैसा है, वही पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, जो ईआईएस डिलीट हुआ है वो वैसे भी सब्जेक्ट किसी काम का नहीं था, सीए फाइनल में पहले इसका होता था, तो इसको तो सही बिल्कुल हटा दिया गया है। और बाकी न्यू कोर्स के अंदर ऐसा नहीं है कोई सब्जेक्ट्स को इजी कर दिया गया है। आप लो को देख लीजिए, कंप्लीटली सारे टॉपिक लगभग सेम है, एक आध टॉपिक को आगे पीछे किया गया है, या इंटर के कुछ टॉपिक फाइनल में ऐड कर दिए, सॉरी फाउंडेशन में ऐड कर दिए गए हैं, या फाइनल के कुछ टॉपिक इंटर के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, और कुछ भी नहीं बदला है। इसलिए सभी जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं उन सभी को, पहले तो जो कल सीए डे था, मेरी तमाम सभी को बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। और मैं आपको एज अ बड़े भाई ये सुझाव देता हूं कि इतनी शिद्दत से तैयारी कीजिए, इतना मन लगा के दिन रात, क्योंकि अब जो भी अटेम्प्ट आएगा वो आपका अटेम्प्ट है साहब। एक दिमाग के अंदर अगर सिंगल कंफ्यूजन भी होता है तो दिमाग अपना फोकस नहीं बना पाता, और दिमाग अपना फोकस नहीं बना पाएगा तो स्टडी कैसे कर लेगा? ये कोई हार्ड गेम थोड़ी ना है कि कोई भी आके कोई भी काम कर लेगा भाई।
जैसे हार्ड लेबर का काम होता है तो उसको आप मेंटल पीस ना भी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टडी आप तभी कर सकते हैं जब दिमाग के अंदर पीसफुल माहौल हो, शांति होनी चाहिए। इसलिए आज इन सारी चीजों को हटा दें। आप न्यू स्कीम को खोल के भी मत देखो, मत देखो उनके सिलेबस को, मत देखो, बस ये देखो कि मेरा अटेम्प्ट कौन सा है, मेरा सिलेबस क्या है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। इन्हीं सभी बातों के साथ विराम लेते हैं और हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे कि न्यू कोर्स के अंदर और भी क्या चेंजेस आए हैं। जय हिंद, जय भारत।